Hi guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? So myself सी अभिषेक बंसल from Mumbai and I take law, audit and eco-law for CA final and law and audit for CA inter students. So guys, आज जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक लॉस की स्पेशलिटी के लिए। इको लॉ का पेपर जो बच्चे खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं या जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपने पेपर नंबर 6D इको लॉ चूज़ किया है, बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लोगों को, पर अप्रोच का थोड़ा सा दिक्कत है। अप्रोच अपने को थोड़ा सा ध्यान लगा के करनी पड़ेगी। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं, ये स्पेसिफिकली बात किसकी करने वाले हैं अपन? ये इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहे हैं। सो नाउ अगर आप इकोनॉमिक लॉस का सिलेबस देखेंगे आईसीएआई की वेबसाइट पर जाके, ठीक है, आप सब ने देखी तो रखा होगा, बट बहुत सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री में आ रखी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वो कैसी है, क्या करनी चाहिए उनकी। सो इफ़ आई गो टू आईसीएआई वेबसाइट, अब जब जाएंगे देखो आपको दिख रहा है नीचे 6D इकोनॉमिक लॉस एंड नीचे दिख रहा होगा इकोनॉमिक लॉ बुक्स ऑन सिग्निफिकेंट केस लॉ, ठीक है। सो अगर मैं ये खोलता हूँ 6D का इकोनॉमिक केस लॉ का, ये सिग्निफिकेंट केस लॉ की 157 पेज की बुक है, ये कैरी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें तो जैसे वेस्ट है, जैसे स्टार्टिंग के 4 पेज निकल गए, तो एज अ स्टूडेंट मैं सोचता हूँ 157 में 4 चले गए मेरे। अच्छा, आप देखोगे 28 पेज का कॉम्पिटिशन एक्ट है, रेरा 20 पेज का है, आईबीसी 22 पेज का है, फॉर्मूला 24 पेज का है, फेमा 20 पेज का है, बेनामी 20 पेज का है एंड सरफेसी 19 पेज का। तो एवरेज 20 पेज के आसपास का मेरा एक चैप्टर है। अब अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट में, तो उसमें क्या ये लोग ने यहाँ दे रखा है 11 केस लॉस है, ठीक है, 11 केस लॉस है। अब 11 केस लॉस में से आप देखोगे ना, तो जैसे ये साइटेशन दिल्ली हाई कोर्ट WPC नंबर ये डेटेड सो एंड सो, केस का नाम मेरे को पता होना चाहिए, और केस का जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन क्या हुआ, जो कि है की रेशियो डिसाइड एंड डी, क्या की रेशियो में क्या डिसाइड हो, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बाकी बीच की कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पहली बार जब आप पढ़ लिया, बट ठीक है, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक एक्ट में 7 से 8 केस लॉस है, किसी में 12-13 भी होंगे, ठीक है। तो एवरेज में कहता हूँ 10 के अगर आसपास है, मेरे को 70 केस लॉस है जो मेरे को याद करने होंगे। नाम मतलब याद भी क्या, मेरे को पता होना चाहिए, अच्छा ये केस है, ये स्टोरी है, ये केस है, ये स्टोरी है, ये केस है, स्टोरी, इसको बार बार रिकॉल करने का। आप देखोगे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाल रखा था, 1 लाइनर केस स्टडी करके, 1 लाइनर केस स्टडी, उसमें मैंने केस का नाम एंड फाइनल डिसीजन, पर वो क्या, वो रिवीजन के लिए, तो आपको केस की कहानी नहीं पता होगा कैसे चलेगा, तो आपको पहला चीज़ ये करना है, ठीक है, ये आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आईसीएआई के BOS पे जाके देख लीजिए, आप ऑर्डर कर पाओगे तो मंगवा लीजिएगा, या कोई आपका दोस्त ऑफिस जा रहा होगा ना, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, 157 पेज है। दूसरा चीज़, हमारी जो मॉड्यूल है, सात चैप्टर है, मॉड्यूल भगवत गीता, बाइबल, कुरान, मॉड्यूल लेके जाने का। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को खुद बैठ के इंडेक्स बनाना पड़ेगा, खुद बैठ के इंडेक्स। आई थिंक इस बार का हाईएस्ट हमारा आई थिंक 86 या 87 है, आई डोंट रिमेंबर। अल्ताफ हैड गॉट 81 83 आई थिंक, किसी को 83 भी आया, किसी को 86 भी आया, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो लोगों को मार्क्स आता है, आराम से आता है। अब अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचा सर 114 पेज दिख रहा है मेरे को सामने स्क्रीन पे, 114 पेज है, जिसमें से 5-10 पेज तो वेस्ट हो जाए, अभी स्टार्टिंग का पेज है, वेस्ट है, कट है, पढ़ना नहीं अपने को, जैसे भी क्या है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स बनाऊंगा। कैसे इंडेक्स बनाना है मेरे को, खुद बनाओ, देखो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अग्रीड है, पर खुद बनाओगे थोड़ा सा मेहनत करोगे यार, डीटी में भी तो मेहनत करते हो ना, कॉस्टिंग में भी तो मेहनत करते हो ना, इसमें भी कर लीजिए आप। सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बनाया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, सो मैंने इंडेक्स कैसे बनाना है, सो जैसे भी है, तो इंट्रोडक्शन है मेरा पहला, सो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा है सर, पेज नंबर 1.2, पेज 1.2, 1.2, बस हो गया मेरा इंडेक्स। अब इंट्रोडक्शन जब मैं पढ़ूंगा तो कुछ है, कंपटीशन इज नॉट डिफाइन द कंपटीशन एक्ट, ऐसा कुछ मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। नीड ऑफ कंपटीशन एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हाँ, रोल ऑफ कंपटीशन, ये सब कुछ काम करनी है, ये सब कुछ काम करनी आता एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जिस पे आएगा उस पर बनेगा ना क्वेश्चन, खत्म हो गया। सब कमेटी वमेटी सब पुराने जमाने की चीज़ है, सब नहीं आती। हाँ, अब ये आ सकते हो ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है सर, मेरे पेज नंबर 1.5 पे। तो मैंने क्या किया, नंबर 2 ऑब्जेक्ट 1.5,
बस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ना, जैसे इसलिए मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। पर यहाँ पर आप क्या कर दो, नंबर 2, ऑब्जेक्ट के बाद में नंबर 2 लिख दोगे। अब यहाँ पर केस दिख रहा है आपको, सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या करने का, अपने इंडेक्स के बाजू में ऑब्जेक्ट में लिखा है सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा अपन ने बना दिया केस। तो जब मैं रिवीजन करूंगा ना, ऐसे मैं इंडेक्स बनाता जाऊंगा। अब मेरे को इंडेक्स ही तो रिवाइज करना है क्योंकि पूरा गेम तो आंसर ढूंढने में है, बराबर। तो ऐसे आपको पूरे चैप्टर का इंडेक्स खुद बैठ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब से इतना बीच का जो ज्ञान है कुछ काम का नहीं है, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया बहुत है अपने लिए, ठीक है। फिर इस चैप्टर का ग्लांस आ गया पूरा है, तो चैप्टर का ग्लांस है जो वहाँ पर अपन ने लिख दिया चैप्टर का ग्लांस। तो सेक्शन 1 से दिख रहा है आपको सेक्शन 66 तक है जो आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ से प्रिलिमिनरी, तो फिर नंबर 3 क्वेश्चन, इसको नंबर 3 कर देंगे, टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें डेट मिल जाएगी अपने को क्योंकि वो एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। तो इसमें ये कट कर दीजिए। फिर नंबर 4 डेफिनेशन। तो ऐसे आपको इंडेक्स बनाते चलना पड़ेगा पूरे एक्ट का और सारे एक्ट का। जब खुद से मेहनत करें तो दिन में अगर बैठे होगे ना, आई थिंक 2 दिन में एक एक्ट आराम से होता है। तो 14 दिन, मतलब 7 चैप्टर्स है, 7 एक्ट है, 14 दिन में आपको आराम से इक्वल का इंडेक्सिंग होता है, रीडिंग भी हो जाती है। अब खुद को इवैल्यूएट करना होगा। इवैल्यूएट करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया हुआ है। केस स्टडी डाइजेस्ट आ रखी है इंस्टीट्यूट की तरफ से फाइनल। ये रहा इकोनॉमिक लॉस का। 550 पेज की है ये, ठीक है। ये पब्लिकेशन जो लेटेस्ट दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पे Jan 22 की, मैंने आईसी की वेबसाइट से अभी डाउनलोड की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5-6 पेज तो सब ये सब है, चल रहा है। फिर यहाँ से केस स्टडी चालू होती है। आई थिंक कुल मिला के 56 होनी चाहिए। उप्स, मजाक में बहुत ज़्यादा हो गया। चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, हुआ लास्ट। तो दिस इज द लास्ट केस स्टडी। 54 केस स्टडीज है, ठीक है। तो 54 केस स्टडीज अगर आपको मैं बताता हूँ, जब से इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी लाना शुरू किया ना, पेपर में 5 आती है, 5 में से 3 ऑलमोस्ट सेम होती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सर ईयर टर्म में बहुत इजी आया था भाई, ईयर टर्म में नहीं, मई 18 से आया था इको लॉ 6D। मई 18 से लेके मई 23 तक हर अटेम्प्ट में पेपर इजी ही आया है। हमने हर अटेम्प्ट में लोगों को 70 लाके दिया है, 70 मार्क आया है लोगों को। केस स्टडी तो आई थिंक 2019 या 20 के आसपास आई थी। कोविड के बाद के अटेम्प्ट पे इंस्टीट्यूट ने बाद में केस स्टडी निकाली थी, CSG जिसको बोलते हैं अपन, केस स्टडी डाइजेस्ट। तो भैया उसके बाद से तो और ईजी हो गया क्योंकि सेम आता है। अच्छा, मैंने कुछ केस स्टडी यूट्यूब पे करा रखी है। आई थिंक 56 में से मैंने 54 में से क्लोज टू 43-44 यूट्यूब पे करा रखी है। मैं कराता था आधे घंटे में एक केस स्टडी, आई थिंक आधे घंटे में, हाँ एक घंटे में 2 करते थे हम लोग। तो आराम से अगर आप खुद जो रह गई है खुद से भी करोगे तो FSA 54 है, क्लोज टू 25 घंटे में आपकी केस स्टडी हो सकती है। ये करना जरूरी है। और क्या करने का, ऊपर टेरेस पे लिख देने का। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लिखा हुआ है जो मैंने क्लास में कराया था। जैसे हम ऐसे ऊपर लिख देते थे, जब भी कोई टफ चीज़ें देते, जब आप देखो ना यूट्यूब पे वीडियो मैंने लिखवाया ये सब चीज़ें, कि जैसे कुछ टफ चीज़ें मिल जाती थी तो हाँ, जैसे ये आंसर है मेरा 29.5, इसमें कुछ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन की बात आई थी। तो जब मैं रिवीजन करूंगा, क्योंकि इसमें रिवीजन क्या करना है, याद तो करना नहीं है, मेरे को पता नहीं कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो जब मैं कहूँगा अच्छा क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन 29.5 के आसपास है, तो थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद रह जाएगा। देन इफ आई से, इसमें कोई टफ नहीं था मेरे लिए, ठीक है। देन जैसा भी यहाँ पर है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिखा मुझे, पार्शियल नोन अननोन सोर्स बेनामी। ऐसा अपन जब आप देखोगे ना यूट्यूब पे, मैंने ये क्यों लिखा आपको समझ आएगा रीजन। तो ऐसे मैंने एक हिंट बना दिया सबके लिए। तो अपन जब रिवीजन करेंगे तो अपने को पता है कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि खुद से करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो बच्चों मॉड्यूल,
केस स्टडी डाइजेस्ट और केस लॉ की बुक, ये तीनों लेके जाओगे आपको 80 मार्क आराम से आ जाएगा। और इको लॉ में अगर 80 आ जाता है तो आपका जो एग्रीगेट का प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझा आपको चीजें? जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ना है, जो पहली बार पढ़ रहे इको लॉ या खुद से किया नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं इको लॉ का जो बैच है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये ओल्ड रिकॉर्डिंग है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई है। अमेंडमेंट जो है वो क्लैरिफिकेटरी आई है, जो मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी मई 23 की। नवंबर 23 की आरटीपी का वेट है, आरटीपी जब आएगा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा उसको। तो ये पुरानी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वैसे भी नया रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट है, इसीलिए। सो मैं आपको बोल रहा ये चीज़। तो ये है करीबन 72 आवर्स का वीडियो है, प्लस आपको यूट्यूब का कंटेंट का एक्जैक्ट लिंक मिलेगा, कहाँ से कौन से आपको रिविजन वीडियोज़ देखने हैं, प्लस आपको कहाँ से केस स्टडीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पर वो एक्जैक्ट लिंक आपको क्लास के साथ मिलेगा। सो यू कैन बाय दिस एट 1999 एंड आपको इसमें मेरी बुक दी जाएगी। उसी बुक में अपन ने क्या करेगा, चैप्टर के पीछे केस लॉ डाल रखे, चैप्टर क्या केस लॉ क्या, चैप्टर क्या केस लॉ क्या, इंडेक्स अपन क्लास में बनाते हैं साथ में बैठ के, कंटेंट मैं आपको समझाता हूँ। एंड बहुत शानदार, बहुत लोगों को 70 मार्क आया है। वो लिस्ट कंपाइल हो रही है, अभी भी 48-49 लोग तो आ गए जिनको 70+ मार्क आया है इको लॉ के अंदर, ठीक है। सो 2 व्यूज़ है, एक मेन बुक मिल जाएगी आपको एंड CHD नहीं मिलेगी। CHD आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी या प्रिंट निकलवाना पड़ेगा आपको। हाँ, CHD कैसे किया है, कहाँ किया है, कौन कौन से चैनल पे किया हुआ है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी बिकॉज ये आखिरी अटेम्प्ट है इसीलिए हम इसको 1999 में दे रहे हैं। तो यू कैन बाय दिस। अगर किसी को आता है तो मत लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से कंटेंट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खुद से कर रहे हो तो बेटा मॉड्यूल जरूर लेके जाइएगा, केस लॉ की बुक जरूर लेके जाएगा, CHD जरूर लेके जाइएगा, ये 3 चीज़ लेके जाइएगा। खुद से इंडेक्स बनाइएगा एंड केस स्टडी डाइजेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 में से 3 सेम भी नहीं तो सिमिलर तो आ ही रही है। तो एटलीस्ट चीज़ें पता है अपने को क्या आएगी। जैसे इस बार 25-25 मार्क तो सेम 3 सेम आई थी एग्जैक्टली, खाली कॉपी पेस्ट करना था, तरीके से कॉपी पेस्ट करना था। समझा आपको? इतना कर लीजिए। रिवीजन वीडियोस आएंगे तो सितंबर-अक्टूबर के आसपास अपन रिवीजन करें, क्योंकि अभी करा के मतलब है नहीं, बिकॉज पहले आपको अभी अपना कॉस्टिंग और DT स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को 70-80 मार्क्स इसमें आ जाता है, पर वो SCMP में 35, मतलब कमर जितने मार्क्स 32, 34, 36 आ रहे हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो do like the video, comment and share with your friends, and guys I hope you get to clear and you clear in this November 23 attempt, because ये बहुत गोल्डन अटेम्प्ट है, इसको मिस नहीं करना है। मई 24 में नया सिलेबस आ रहा है फिर, ओके। एग्जामिशन के क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, अभी ऐसे जब गाइडलाइंस आएगा तब मैं आपको बता दूंगा अलग से रिकॉर्ड करके वीडियो। अभी तो मान लीजिए नवंबर तक अपना आखिरी अटेम्प्ट है, क्यों टेंशन लेगा, अपन पास हो रहे, इसी में पास हो रहे, ठीक है। आपकी बार मैं पार, आपकी बार आखिरी बार। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।